महागठबंधन की ओर से आज मानव श्रृंखला बनाई जा रही है जो कि 12 बजे से शुरू होगी। ऐसे में अब नेताओं के आने का सिलसिला जारी हो गया है। इसी बीच आज राज्यसभा सांसद मनोज झा 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे और जब हमने उनसे बात की कि क्या यह मानव श्रृंखला रिकॉर्ड कायम करेगी, उस पर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कृषि कानून जो है जिस पे किसान आंदोलन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसके समर्थन में महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा यह मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। ऐसे में जब हमने उनसे दूसरा सवाल यह पूछा कि नीतीश सरकार की पार्टी कह रही है कि इस बार ना तो कोई परमिशन लिया गया है, लोग ऐसे ही मानव श्रृंखला बना रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा है कि क्या जेपी आंदोलन को लेकर के किसी ने परमिशन लिया था और यह कोई आंदोलन नहीं है, यह सॉलिडारिटी है, एकता है और यह बिल्कुल सुपर डुपर हिट रहेगी। आप सुने पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। मानव श्रृंखला लगा रहे हैं, क्या लग रहा है, रिकॉर्ड टूटेगा या फ्लॉप होगा? देखिए, कमाल की बात है, खेतीहर समाज के लिए की गई कोई पहल कदमी कभी फ्लॉप नहीं होती है, क्योंकि खेत जाग चुका है इस देश का। और जब खेत जागता है ना तो बहरी संसद और बहरी विधानसभाओं को सुना देता है। उसी आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी जी ने यह निर्णय किया, तमाम महागठबंधन दल के लोग, ये मानव श्रृंखला सरकारी आयोजन नहीं है, यह स्वतः स्फूर्त आयोजन है, जिस आयोजन के माध्यम से एक संदेश जाएगा तानाशाही सरकार को दिल्ली में और यहाँ की अवसरवादी सरकार को बिहार में। अभी भी चेतने का वक्त है, चेतिए खेत के पक्ष में, खलिहान के पक्ष में, अन्यथा जनता जब जागती है ना तो बता दें। नीतीश कुमार की पार्टी सुबह से ही आज कर रही है कि ना कोई परमिशन लिया है, कानून को हाथ में लेने जा रहे हैं ये लोग। कमाल के लोग हैं। जेपी आंदोलन के बारे में पता है कि भूल गए नीतीश जी, उनके लोग। जेपी आंदोलन क्या परमिशन लेकर के हुआ करता, और ये आंदोलन नहीं है, एक सॉलिडारिटी, एकता का एक्सरसाइज है। और एकता के किसी भी पहल कदमी के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि परमिशन लेकर के एकता की पहल होती है। विरोधी कह रहे हैं किसान आपके साथ नहीं होंगे बिहार। कह रहे हैं कि बिहार में तो किसान को किसान रहने ही नहीं दिया भाई। कितना मुंह खुलवाइएगा, किसान को खेतीहर मजदूर बना के रख दिया है। कमाल की बात करते हैं, थोड़ा तो कम से कम आईना देखा करें और ये सोच लें ना। मैं तो उसी इलाके से आता हूँ, लगातार नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, मकई कितने में खरीद हो रही है, कितनी है न्यूनतम मूल्य, आधे से भी कम में, औने पौने दाम में लोगों को बेचना पड़ता है। क्या सत्ता पक्ष को इसका डेटा कुछ पता नहीं है? सिर्फ बात कर रहे हैं किसका? मतलब जो किसानों की सरकार आंकड़ा जारी कर दे ना। ये सरकार तो आंकड़ों का खेल जानती है, फिर भी आंकड़े जारी करके बता दे। दिक्कत क्या है ना कि ये जो बिहार की सरकार है, खास तौर पर इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि सरकार ही नहीं है। सरकार जनता द्वारा खारिज थी, खारिज जनादेश पर शासनादेश से जो सरकार चले उनसे क्या उम्मीद। आखिर सवाल कल बजट सत्र कल था, आप लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों कर दिया? देखिए, राष्ट्रपति जी से कोई शिकायत नहीं, महामहिम, लेकिन महामहिम का जो स्क्रिप्ट है ना वो कैसे लिखा गया। शमशान में विवाह के गीत गाते हैं लोग, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जो हो रहा है क्या देश नहीं देख रहा? क्या हमारे महामहिम के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए था? क्या संवेदनाएं हमारी इतनी मर गई हैं? कमाल के लोग। आखिरी सवाल है कि जीतन राम मांझी ने कल कहा है कि अगर महागठबंधन के लोग जो जमीन जिन्होंने लिखवाई किसानों से वापस कर दे तो वो भी इस मानव श्रृंखला में साथ होंगे। देखिए, उनके साथ दिक्कत है कि जहाँ रहते हैं ना वहीं की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और वो भी आधार है। मैं क्या टिप्पणी करूँ? ठीक, बढ़िया बोले हैं, शमशान में भी तो साफ तौर पे आपने सुना कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि अब देश का खेत जाग चुका है और जब देश का खेत जागता है तो बहरी सांसद और विधानसभाओं को सुना देता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 12 बजे जब मानव श्रृंखला की शुरुआत होगी तो क्या महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा यह रिकॉर्ड कायम हो पाती है कि नहीं। आप जुड़े रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।